हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट पेन्स एंड पन्स में बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर आई हूँ। कल के भी एपिसोड में इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था, पहले का थोड़ा बहुत दिखा रहे थे, और आज के भी एपिसोड में थोड़ा स्लो था। आज का एपिसोड मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा स्लो था, पर काफ़ी डबल मीनिंग चीज़ें होती रही शो में। आज बस ये जो है ना, ये पूरा फॉर्मेट ही शो का आई थिंक उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ हम नहीं जाना चाहते मेरे ख्याल में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉफ़ी के मुद्दे के बारे में कि आज जो है पूरा जो कॉफ़ी का मुद्दा हुआ कि वही घर की चीज़ों की चोरियाँ पहले भी एपिसोड में और पहले सीजन्स में होती रही हैं, तो कोई ऐसी न्यू चीज़ नहीं होती हैं और होती रही हैं। तो मज़ा आ रहा था देख के नोक-झोंक मुनव्वर का एक न्यू साइड सामने आया। मुझे नहीं पता कि अब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा था कि एक नया, एक दूसरा शायरी के अलावा भी एक न्यू साइड उसका सामने आया कि वो देखो अंकिता से भी उसका इशू हो रहा है, विकी से भी उसका इशू हो रहा है, और खानज़ादी से भी उसका इशू हो रहा है, और वो अपने मुद्दे रख रहा है। तो अच्छा मज़ा आया उसका पूरा कॉफ़ी का साइड के जाके उसने कॉफ़ी उठाई और छुपा दी, और फिर अभिषेक निकालने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने वॉश करके दी, फिर उन लोगों ने कॉफ़ी चोरी कर ली। एनीवेज, तो थोड़ा क्योस था, पर अच्छा मज़ा आया कि मुनव्वर का एक और साइड देखने को मिला। वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी 3 वीक्स से सेम देख के थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा था। पर ईशा और अभिषेक की नोक-झोंक शुरू हो गई, लड़ाई पहले तो कट्टू दिखाते कि अंकिता की अभिषेक से थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, पर ईशा की हो जाती है तो अंकिता कहती है बाहर जाके कर। तो कहते आप भी तो अभी कर रही थी ना, तो क्या नहीं मुँह चुराने लग जाती कि नहीं जाके ना। मतलब पता लग रहा है कि वो बेचारी बन गई है, और कोई उसकी अंकिता की विकी से भी नहीं बनती, अंकिता की ईशा से भी नहीं बनती, अंकिता की नील ऐश्वर्या से भी नहीं बनती, अंकिता की बनती किससे। तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत उसका जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी किसी से भी नहीं बनती है। यहाँ तक कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि हाय हेलो से भी ख़त्म हो गई है, और वो ऑलमोस्ट बेचारी अबला नारी घर में अकेली जैसा वाइब्स दे रही है। दूसरी तरफ मनारा को दिखाते हैं कि मनारा थोड़ा सा ख़ुद भी वैम्प जैसा वाइब दे रही है। वैसे पहले शुरू में क्यूट लगती थी, अभी काफ़ी कनिंग काफ़ी, क्योंकि एक खानज़ादी पहले नेगेटिव रोल में थी, लेकिन अब मनारा काफ़ी नेगेटिव रोल में लग रही है, क्योंकि वो जो उनका अननेसेसरी सार्केस्टिक है ना, सार्केज़म वो जो करती हैं अननेसेसरी, ऐसा लगता है कि बस हर वक्त जेलस होती रहती हैं। और एक तो होता है ना कि सार्केज़म कि आपको इशू है किसी से तो आपने किया, और एक ये होता है अननेसेसरी कोई और आपस में लबी टबी प्यार से बात करेंगे, वो मिर्ची लग गई आपने बोल दिया। आपको क्यों मिर्ची लग रही ना, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। हाँ, अगर आपको किसी ने कुछ बोला तो आप बोलो। वो उनका ना अननेसेसरी टिप्पणियाँ देती रहती हैं, ओ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो ऐसा, ये ऐसा, जिसका उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो सबके बारे में कुछ ना कुछ विचिंग और कनिंग सी बातें करती रहती हैं। तो आराम से उनका भी एक नेगेटिव साइड नज़र आ रहा है, जिसको छुपा के रखा था बिग बॉस ने काफ़ी टाइम से। बोल रही होती हैं नावेद को कि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अभिषेक भरा पड़ा था 8 डेज से, उसको बात नहीं उसने की थी, तो ये भी इनको मज़ा आ रहा है फ़ाइट करके। और फाइट तो एक बहाना है काइंड ऑफ बात करने का इनका है। तो जाके समर्थ को कहते हो जल्दी समर्थ जाके और उसको हटाता है वहाँ से। फिर अनुराग और मनारा की बात होती है। अनुराग बोलते हैं मनारा को कि कपल्स को काफ़ी इमोशनल सपोर्ट है, और हम तो यहाँ भटक रहे हैं इधर उधर। तो कहते हैं नहीं, और ये भी तो भटक रहे हैं इस एज में, तो इस एज में क्या है इनका ना कपल्स का। तो पता नहीं क्यों फिर अनुराग कहते हैं अंकिता की तरफ इशारा करके कि मुझे तो ऐसी बीवी नहीं चाहिए। फिर सना और विकी की सारी बातें शुरू हो जाती हैं। सुबह से थोड़ा बहुत हो रहा होता है उनका, आखिरकार उनका पैचअप हो जाता है। उसको वो बताता है कि देखो मैं करना चाहता था, और जो है उसे वो बताती है मैंने तुम्हें क्यों नॉमिनेट किया, कि ऑलरेडी तुम मेरे बारे में बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद काफ़ी गर्मा गर्मी भी हो गई, और फिर मैंने नॉमिनेट किया। उसने कहा कि मैं भी तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता था, तुमने मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया। मैं वो नहीं हूँ कि अपनी वाइफ के कहने पर डिसीजंस लूँ या कुछ करूँ। तो वो बताने लगी कि देखो मेरा तुम्हारी वाइफ अंकिता से कोई लेना देना नहीं है, पर हमारी नोक-झोंक होती है। एंड ये तो सबको नज़र आ रहा है कि अंकिता को अच्छा नहीं लगता जब विकी और वो आपस में बात करें। वो कनेक्शन एक डिफरेंट काइंड ऑफ नज़र भी आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि एक टूवर्ड्स डिफरेंट एंगल में उनका कनेक्शन जा रहा है। जैसे वो फाइट करते हैं और जैसे वो बात करते हैं, इंटरेक्शन से भी पता लगता है कि इसका जो है ना डिफरेंट एंगल, डिफरेंट वाइब है सना के साथ। तो जो शायद अंकिता को इनसिक्योरिटी उसके साथ फील होती है,
खैर ये मुझे ऐसा लगता है, मे भी ऐसा नहीं है, पर लेट्स सी आगे क्या होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अरबाज खान और सहेल खान आते हैं और अपना राउंड करते हैं। कहते हैं कि समर्थ और अभिषेक जो है बहुत अच्छी एक्टिंग, घर में जो कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तो वो समर्थ और अभिषेक है। ऑफकोर्स समर्थ और अभिषेक एक्टिंग ही कर रहे हैं, कब से वो बॉयफ्रेंड गेम खेल रहे हैं। वो तो इनका, ये तो तीनों का जो लव एंगल है वो तो बहुत ही फेक है। तो बाहर ही, जब तक बाहर जाएंगे फ्यू मंथ्स बाद पता ही लग जाएगा तो इनका कुछ। अब तो खैर उस तरफ, उस राउट पे नहीं जाते। मनारा से क्वेश्चंस पूछे कि कौन फेक लगता है, तो उन्होंने कहा मुझे अंकिता कभी कभी लगती हैं, फिर दूसरों पे रख के बोल रही हूँ वो फ़लाँ से मैंने सुना, फ़लाँ से फ़लाँ। वही अगेन, उनको डायरेक्ट जो है ना वो बोल नहीं सकती हैं, तो ऐसे ही अपना वो कर करके और मीठा मीठा करके, ताना तो ताना ही है ना। अब वो बोल रही हैं उसके मुंह पे कि वो फ़लाँ को के साथ ऐसे और फेक, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो ऑफकोर्स उनको भी गुस्सा आ जाता है कि तुम अपना बोलो, दूसरों का क्यों बोल रहे हो। उसके बाद जो है बोलते हैं कि ओ कौन है, तो उन्होंने कहा कि ओ नवेद को देख के ओ होता है। पाखंडी कौन है, उन्होंने कहा वे सामने जो हैं वो पाखंडी हैं, वे सामने वाले बेड पे खानजादी की तरफ इशारा करती है। कहते हैं वैम्प वाइब किससे आती है, ओ पाखंडी के लिए कहती हैं कि अनुराग है। मुझे समझ नहीं आता कि भाई किसी से तुम दोस्ती कर लो, तुम भी इधर उधर 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 जा रही हो। फिर वैम्पायर की बोलती है वाइब किससे, उसके लिए वो बोलती है कि वैम्पायर की वाइब खानजादी से आती है। फिर अभिषेक और समर्थ का कहते हैं कि एक दूसरे के साथ हर वक्त नज़र आते हैं, वही उनका फेक बॉन्डिंग जो भाईचारे की है, बन नहीं सकती है। रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आप किसी से प्यार करो और आप उसके करंट बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, या आप किसी से प्यार करो आप उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा मज़े से घूम, ऐसा हो नहीं सकता। इवन बेस्ट बडीज़ में भी थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि, मे भी गोरों में भी थोड़ा बहुत हो तो हो, पर इस जो लेवल का वो दिखा रहे हैं ना भाईचारा, वो कुछ मेरे समझ से बाहर है। उसके बाद वो पूछते हैं कि वेजिटेबल्स ऑफ हाउसेस कौन हैं, तो विकी से बोलते तो जीरा कौन है, तो कहते बाबू भाई हैं। तो सुहेल बोलते नहीं तहलका हैं वो। अरुण से पूछते हैं कि आलू कौन है घर का, तो कहते विकी हैं, उनको हर जगह हर सब्ज़ी में हर चीज़ में घुसना होता है। ऐश्वर्या के लिए बोलते कि वो बेबी कॉर्न हैं। खानजादी के लिए कहते हैं कि वो ब्रोकली हैं। जैसे ब्रोकली भाव खाती है वैसे ही खानजादी अभिषेक को देख के भाव खाती हैं। टमाटर कहते हैं कि अंकिता हैं, उनकी हर वक्त चटनी बनती रहती है। उसके बाद कहते हैं कि चलो भाई हम अंकिता के कोफ्ते बनाते हैं उनके सारे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डालते हैं। चना की जली कटी बातें डालते हैं, विकी की मैनिपुलेशन डालते हैं, मैनिपुलेशन मसाला डालते हैं, 200 डिज़ाइनर कपड़ों के साथ गार्निश करते हैं, और ऐश्वर्या और सना की और भी तपाने वाली बातें डालते हैं। तो और सारा टाइम जो है अंकिता को सब बातें बुरी लग रही होती हैं, दिल में रख रही होती हैं। फिर जाके कन्फ्रंटेशन भी करते हैं कि देखो विकी ये क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो, देखो तुम्हारी वजह से मेरा गेम ख़राब हो रहा है, और जो है मुझे एक्सप्लेन करो सब चीज़। तो कहते हैं मैं नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। तो वो कहती नहीं मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे। तो कहते चलो फिर घर के बाहर ही बात करेंगे, तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती हो तो। और दूसरा वाला जो है ऑफकोर्स जो मुनव्वर ने कहा कि आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं आप सच बोल रही हैं कि नहीं बोल रही हैं। इस बात को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि तो तुमने मुझे ये किया, मुझे एक्सपोज किया, ये हुआ वो हुआ। और दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, विकी बोल रहा है तुम्हें मुनव्वर यूज़ कर रहा है, तुम्हारा ऐसे भाई है तो जाओ जाके कॉफ़ी ले आओ। मुनव्वर कह रहा है कि वो विकी और वो घर वाले तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों उधर से उसको बजा रहे हैं, जो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं गेम में सही जा रही हूँ गलत जा रही हूँ। करना तो कुछ और चाहती हैं, करना तो वो वही चाह रही हैं, मुँह चढ़ाना, लड़ाइयाँ करना और अपने हिसाब से। पर विकी उसको कंट्रोल करती है, नहीं 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 तुम जो है बह जाओगी तो तुम्हारी सारी इमेज बाहर ख़राब हो जाएगी। अच्छी बंदी है, पर उनको कहीं कहीं चीज़ें नहीं समझ आती, अपने शौहर के जैसे नहीं है वो। तो आई गेस इसलिए विकी भैया जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और वो भी काफ़ी स्मार्ट पर्सन है, बिकॉज बिजनेसमैन है भाई, बिजनेसमैन है। रोज़ ब्रांडेड शर्ट्स पहनते हैं, शर्ट्स ही नज़र आती हैं, हो सकता है जूते भी पहनते हो, पैंट्स भी पहनते हो, पर रोज़ किसी न्यू ब्रांड के, बड़े ब्रांड के $1000 की, $1500-2000 की शर्ट्स पहनते हैं। तो ऑफकोर्स बंदा अच्छा इतना तो बिजनेसमैन होगा कि घर में रफ
बिग ब्रांड्स की चीज़ें पहन रहा है। उसके बाद बिग बॉस पूछते हैं कि हमें विश लिस्ट बताएं, आप बड़ी चोरियां कर रहे हैं। हाउस नंबर 1 दिल के मकान से पूछते हैं, अपनी विश लिस्ट बना देते हैं। और उसके बाद अच्छा तो इसके पीछे ये लोचा है कि आपको एक बंदे का नाम नॉमिनेट करना होगा जिसको हम घर से आपके रूम से निकाल देंगे। वो कुछ खा पी नहीं सकेगा, लग्जरी सिर्फ बेसिक खाना खाएगा। और मिल बांट के वो अभिषेक का नाम ले लेते हैं और अभिषेक भी जो है सैक्रिफाइस कर लेता है। और फिर उसके बाद जो है बिग बॉस को खुशी तो नहीं होती क्योंकि इस बात पे वो लड़ाइयाँ कराना चाह रहे होते हैं। अब बिग बॉस जो है क्या करें, घर बिग बॉस का कोई रोल ही नहीं। बिग बॉस ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के उसमें आ गए कि भाई मुझे तो बीच बीच में आए जा रहे हैं कि भाई मैं भी हूँ इस घर में। पहले तो मैं होता था सेलिब्रिटी, अब तो विकी भैया और बाकी लोग सेलिब्रिटी हो गए। तो बिग बॉस भी काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हैं। बीच बीच में अपने वन लाइनर्स मार रहे हैं कि मुझे रोना आ रहा है, विकी भैया ने नहीं इंटरप्ट किया और ऐसी सारी चीज़ें। वह खैर अभिषेक को उन्होंने नॉमिनेट किया और अभिषेक अब वैसे ही बाहर सो रहे थे, अभी 2 और बाहर सोएंगे। तो ये था आज का एपिसोड, ये था हमारा आज का एपिसोड। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल लग रहा है, कल नॉमिनेशन राउंड है, कल लग रहा है कि बहुत बहुत मज़े का होने वाला है। तो कल मुझे ख्याल में ज़्यादा डिस्कशन होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, बाय बाय।